मेरे बच्चे, तुम्हारा तप सफल रहा। कोई है जो तुम्हारी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। उसका नाम है, यह जीवन है और इस जीवन में कुछ लोग में जन्मजात हाथ लपक की बीमारी होती है। ऐसे इंसान किसी के भी सामान को उठा लेते हैं, छुपा लेते हैं और परेशान करते हैं। कुछ ऐसे ही लोग तुम्हारे जीवन में आ चुके हैं, जिसके कारण तुम हमेशा दुखी और परेशान रहते हो। मेरे बच्चे, जीवन कोई खेल नहीं। छोटी सोच वालों से कोई मेल नहीं। छोटी सोच वाले इंसान से जरा संभल कर रहो, क्योंकि कुछ लोग पहले ही तुमसे खपा हैं। कुछ लोग तो तुम्हारी दोस्ती के आड़ में तुम्हारा खुद का बनाया हुआ प्रोजेक्ट, जो तुम्हारा सपना है, का इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए चुरा लिए हैं, जिसके कारण तुम्हारी कंपनी को बहुत नुकसान होगा और तुम्हारे करियर में भी दाग लग जाएंगे। इससे पहले कि कुछ तुम्हारे साथ बुरा हो, तुम जरा आसपास के लोगों से संभल कर अपने बिजनेस की बातें गुप्त रखा करो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हारे कंप्यूटर से चोरी हो चुका है। इस बात की खबर तुम्हारे पिता को हो गई है, जिसके कारण वह भी बहुत परेशान है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। पता लगाओ कि किसने ये काम किया है। उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए भी, जब तुम्हारा प्रोजेक्ट ही चोरी हो गया तो तुम अब क्या करोगे? ढूंढो जिसने ये काम किया है। यही चीज़ हमें देखनी है। मेरे बच्चे, जल्दी करो, शीघ्र करो, उसे ढूंढो, पता लगाओ। समय बहुत कम है और मीटिंग शुरू होने वाली है। तुम्हारे कोटेशन का प्राइस भी कम करके उस व्यक्ति ने मीटिंग में बोली लगाई गई है। मेरे बच्चे, शीघ्र करो। तुम्हारा उस मीटिंग में मौजूद होना बहुत ही खास जरूरी है, अन्यथा इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो तुम्हारा सपना है, तुम्हारे हाथ से चला जाएगा।
और तुम्हारे सपने टूट जाएंगे। इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तुम क्या करोगे मेरे बच्चे? जरा सोचो, शीघ्र करो, ध्यान से सोचो। कोई तो रास्ता होगा तुम्हारे अपने प्रोजेक्ट को फिर से हासिल करने का। वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। तुमने बहुत सोच कर अचानक सोचा तो अचानक ख्याल आया कि तुम्हारे ऑफिस में चाय देने वाली एक लड़की है। जब यह हादसा हुआ था उस रात, जो प्रोजेक्ट चोरी हुई थी, उस रात वह उस ऑफिस में मौजूद थी। उसने ज़रूर कुछ देखा होगा और इस बात का पता लगाने के लिए तुमने उसके पास गए। मेरे बच्चे, जाओ जल्दी से उससे पूछो कि क्या उसने कुछ देखा है। तुमने उस लड़की से पूछा। पहले तो उसने इनकार किया, फिर उसे याद आ गया कि उस रात क्या हुआ था। फिर उसने बताया कि एक व्यक्ति कमरे में घुसा था और तुम्हारा कंप्यूटर पर कुछ छेड़छाड़ कर रहा था। उस लड़की ने तुम्हें सीसीटीवी कैमरा चेक करने को बोला। तुमने चेक किया तो पाया कि वह व्यक्ति नकाब पहने हुए था। समय बहुत तेजी से निकल रहा है। अब क्या हो? तुम और भी परेशान हो गए। तब उस लड़की ने तुमसे पूछा, कि उसने उस व्यक्ति का कुछ ऐसा कुछ देखा है जिससे कि वह पहचान में आ जाए, या वो है कौन वह। तब उस लड़की ने कहा, इधर उधर देखा, फिर सोची मैं कुछ करती हूँ। फिर क्या था? उस लड़की ने ऑफिस के एक एक कर्मचारी को बड़े ही ध्यान से देखने लगी। ध्यान देकर दिखा और उसने खोजते खोजते ऐसे व्यक्ति के पास जाकर रुक गई और उसने तुम्हें इशारे से बुलाया और कहा, यही है वो जो उस रात। उस लड़की ने कैसे पहचाने? क्योंकि उस व्यक्ति के हाथ पर तितली बना टैटू था। पुलिस के डर से उस व्यक्ति ने सब कुछ अपने मुंह से कबूल कर लिया। उसने बताया कि तुम्हारे काम को उसने 10 रुपया कम करके कोटेशन लॉन्च किया था। तुमने उस चोर को पकड़ लिया और मात्र 10 मिनट तुम्हारे पास शेष थे। तुमने अपने प्रोजेक्ट को 10 रुपया कम करके फिर से आगे फाइल बढ़ाई, अपना प्रोजेक्ट हासिल किया और तुम्हें अपना सपना पूरा करने का मौका मिला और यह प्रोजेक्ट तुम्हें ही मिला। इसी संदर्भ में कुछ लोगों की मीटिंग हो रही थी तुम्हारे लिए। जाओ, जाकर उस लड़की का धन्यवाद कहो जिसने तुम्हारे सपने को टूटने से बचाया, इस कंपनी को डूबने से बचाया। मेरे बच्चे, ये लड़की तुम्हारे लिए बहुत लकी है। भविष्य में यह तुम्हारी जीवन साथी बनेगी, जिसके लिए तुम इतना तपस्या कर रहे हो। वह तुम्हारे जीवन में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तुम्हारी सफलता का वह मंत्र अब कामयाब हो रहा है।
उस मंत्र का नाम है कर भला तो हो भला। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा सदा कल्याण हो।